हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इन्फिनिटी वर्ल्ड। स्टूडेंट, हमने 7th क्लास में जो आपका फर्स्ट लेसन पढ़ाया था परिमेय संख्याएं, तो उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। तो उन टॉपिक के बेस पर आज हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने वाले हैं आपको। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लिया है हमने। देखो मेरे पास एनसीईआरटी की ये बुक है, 7th क्लास की बुक है ये। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है जो इजी है उनको तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ मौखिक ही, और जो करने का क्वेश्चन है उसको आप मैं करके भी बताऊँगा। पहला दे रखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर लिखिए। सभी को पता सिंपल, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, अंश 98 हो गया, हर है उसका 100 हो गया। अगला दे रखा है कि बेपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनके अंश व हर क्रम से हैं। जैसे ये दे रखा है पहला क्वेश्चन, अंश दे रखा है, क्रम से का मतलब शुरू वाला अंश है, लास्ट वाला हर है। तो 3 का स्क्वायर दे रखा है, तो 3 गुणा 3, 3 3 9 हो जाएगा। तो अंश तो 9 हो गया। बटे में इसके लिख देंगे 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, तो 9 बटे 25 ये परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, सारे जो भी दे रखे हैं ऐसे ही कर देंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूर्णांक कैसे होता है? जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया, ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। अभी दे रखे हैं परिमेय संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में। तो पूर्णांक कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो ये दे रखा है 65 बटे माइनस के 13, तो पूर्णांक में कैसे करना? नीचे वाले से ये कट रहा है, देखो 13 से अगर 65 को काटेंगे, 13 पंजे 65, 5 बार कट जाएगा। तो 13 पंजे 65, 5 बार कट गया, तो 5 क्या आ गया? इसका पूर्णांक आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। अगर कोई संख्या दे रखी है, जैसे पहला दे रखे हैं 5 बटे माइनस के 13 है, तो ये 5 बटे माइनस के 13, ये कहने हैं कि इसके हर को धनात्मक बनाइए। तो किसी भी संख्या के हर को जब धनात्मक बनाते हैं तो उसमें पूरे परिमेय संख्याएं में -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो -5 में -1 की गुणा करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, नीचे 13 ही 13 हो जाएगा, और माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका हर क्या हो गया? ये प्लस बन गया। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से करना होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जो करने का क्वेश्चन है थोड़ा, जैसे मान लो ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहला 5वां क्वेश्चन दे रखा है -5 बटे 7 को ऐसी परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अब ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, तो हम पहले को करके बता देंगे, बाकी तीनों सब ऐसे हो जाएंगे। जैसे माइनस का 20 दे रखा है पहला क्वेश्चन, माइनस का 20 है, माइनस के 20। वो कह रहे हैं कि -5 बटे 7 संख्या दे रखी है हमारी -5 बटे 7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि -5 बटे 7 को ऐसी परिमेय संख्या में बदलिए जिसका अंश 20 है, यानी उस संख्या का जो अंश है वो 20 है। माइनस का 20 दे रखा है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा इसमें? हमको क्या करना होगा कि अब ये देखेंगे -5, जो ये वाली परिमेय संख्या है, इसका -5 जो है उसमें हम कितने से गुणा करें कि हमारा कितना बन जाए? माइनस का 20 आ जाए। ठीक है, तो चूँकि -5 में, यानी 5 में ये इसका अंश है ना, तो संख्या के अंश में -5 में 4 से गुणा करने पर गुणनफल कितना आ जाएगा? देखो -5 गुणा कितने से करेंगे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 5 चौका 20, माइनस का 20 आ गया। ये जो क्वेश्चन में दे रखा था, तो कितने से गुणा कर दिया हमने? 4 से। तो इसलिए परिमेय संख्या बनाने के लिए -5 बटे 7 के अंश और हर में इस तरह से लिखेंगे, अंश व हर में 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी? -5 बटे 7 गुणा कितने से करेंगे? 4 से गुणा करनी है ऊपर नीचे। ठीक है, तो 5 चौका 20, माइनस के आ जाएंगे, और 7 चौका 28। ये नई परिमेय संख्या आगे निकल के हमारी।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना होता है, सिंपल, कुछ नहीं करना होता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक हमने आपको पढ़ाया था कि कोई परिमेय संख्या दी हुई हो तो उसके समतुल्य अगली परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। जैसे एक समतुल्य वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये वाला क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित के समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला ले रहे हैं 2/5 है, इसके समतुल्य कितनी पूछ रहा, 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। इनके सबके 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहा, तो हम पहले के निकाल कर बता देते हैं। 2/5 है, ठीक है, तो 2/5 के समतुल्य हमको क्या करना है, 2/5 के समतुल्य हमको 3 परिमेय संख्या बतानी है। के समतुल्य समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं, शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा। तो हमने बताया था कि किसी भी संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं तो हम क्रम से कितने से गुणा करते हैं, 2। इस तरह से लिखेंगे, संख्या के अंश, पूरा लिख के बता देता हूँ, अंश में हर में 2 क्रम से, ये वो लिख दें, सीरियल वाइज आते हैं ना, क्रम से 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी पूछे। तो इसमें 3 पूछी हैं इसके समतुल्य, तो हम एक 2 से निकालेंगे, एक 3 से निकालेंगे, एक 4 से निकालेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा। तो पहली निकालेंगे, पहली परिमेय संख्या हो जाएगी हमारी 2/5, तो कितने से गुणा करेंगे, 2 से करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/5 दूनी 10, 4/10 हो गया। अब दूसरी निकालेंगे तो 2/5 तो हमारा है ही, अब कितने से करेंगे, अब 3 से करेंगे, तो 3/3 में 3 से ऊपर गुणा कर रहे हैं, 3 से नीचे। अब कितना हो जाएगा, 2 तिया 6/5 तिया 15, ये दूसरी आ गई। अब तीसरी निकालेंगे तो 2/5, ठीक है। अब कितने से करेंगे, 4 से करेंगे, 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 4 से ही नीचे करेंगे, तो 2 चौका 8 हो गए और 5 चौका 20, ठीक है। तो 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं कितनी हो गई, एक तो हो गई हमारी 4/10, दूसरी हो गई हमारी 6/15 और तीसरी हमारी क्या हो गई, 8/20। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, सिंपल। इस तरह से करना, 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या ये हो गई, इस तरह से निकालने। ये हमने टॉपिक में आपको समझाया था, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि 2 परिमेय संख्याएं दे रखी होंगी तो उनकी समानता की जांच कैसे करेंगे, ठीक है। समानता की जांच कैसे करनी है, जैसे जो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम एक, ये दूसरी एक्सरसाइज के लिया है, ठीक है। जैसे हमने लिया पहला क्वेश्चन का, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन समान है और कौन असमान है। 2 परिमेय संख्या दे रखी हैं, तो बताना है कि ये दोनों समान हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो जब कोई भी परिमेय संख्या को समान या असमान की निकालने के लिए कैसे पता करेंगे, हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था करके कि यदि 2 परिमेय संख्याएं समान कब होंगी। जैसे 2 परिमेय संख्याएं A/B और दूसरी है C/D, तो ये समान कब होंगी, जांच पहचान करने के लिए क्या करते हैं कि A गुणा D, यानी इनकी इस तरह से गुणा कर देते हैं, बराबर B गुणा C, ये होना चाहिए। अगर दोनों इस तरह से बराबर आ गए तो समान है, वरना समान नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है हमको -8/14 माइनस के, और दे रखा है 12/21। ये कह रहा है कि बताइए दोनों परिमेय संख्याएं समान हैं या असमान हैं। तो इससे आपको निकाल के देख लेते हैं क्या करना है। A गुणा D बराबर B गुणा C से, अब देखो A क्या है हमारा, A/B इस तरह से निकाल लेते हैं। A/B बराबर है -8/14 और C/D है, C/D
बराबर है हमारा 12/21। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, ए का मान कितना है -8 गुणा, अब डी का मान कितना है, डी के वाला डी के सामने का 21 बराबर कितना हो गया 21 अट्ठे 8 की गुणा कर देंगे 21 में, 8 ही का 8 और 8 दूनी 16, 168 आ गया माइनस के, ये किसका आ गया बी गुणा सी का मान आ गया, ए गुणा डी का मान, सॉरी ये इसका मान निकाला हमने ए गुणा डी का मान। अब इसका मान निकालेंगे बी गुणा सी का, सॉरी गलती हो गई, ये यहाँ पर है हमारा ना, ठीक है। अब निकालेंगे माइनस के इसका मान बी गुणा सी का मान, तो बी का मान कितना -14 गुणा सी का मान कितना है, ये रहा 12। अब गुणा कर देंगे 12 चौका 48 और 12 एकन 12 और 4 कितने होते हैं 16। अब माइनस का ये चिन्ह लगा रखा है। अब देखो बी गुणा सी का मान भी कितना आ गया -168 और ए गुणा डी का मान भी कितना आ गया 168, तो दोनों समान आ रहे हैं, ये भी -168 है, ये भी -168 है, तो क्या हो गया लिख देंगे अतः -8/-14, ठीक है, और 12/21 समान परिमेय संख्याएं हैं। ये इतना लिख देंगे बस, कुछ नहीं, ये आंसर हो जाएगा हमारा। यानी हमने सिद्ध करके दिखा दिया, दोनों से मान सेम आ रहा तो क्या होगी समान परिमेय संख्याएं होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आई होप को आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हमने बताया था निरपेक्ष मान का, निरपेक्ष मान के बारे में बताया था कि निरपेक्ष मान कैसे निकालते हैं। जैसे निरपेक्ष मान का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन है निम्नलिखित के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला है 2/5, इस वाला जो ये चिन्ह जो लगा रखा है इसको परिमाण बोलते हैं वैसे तो इस चिन्ह से दर्शाते हैं इसको। तो ये ले लिया हमने 2/5, ये क्वेश्चन दे रखा है का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान बताना है हमको, कैसे निकालेंगे तो लिखेंगे 2/5 का निरपेक्ष मान, कॉपी में इस तरह से सॉल्व करके देख लेते हैं, इस तरह से सॉल्व करना है। निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 2/5 है ना, इस तरह से इसको क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, 2 के ऊपर अलग लगा लेंगे, ये देखो 2/5 है ना, अब 2 के ऊपर अलग लगा लेंगे, नीचे 5 के ऊपर अलग लगा लेंगे, ठीक है। तो 2 का क्या होता है 2 ही होता है, नीचे 5 का कितना होगा 5 होगा, हमने बताया था। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, निरपेक्ष मान आ गया। कभी कभी क्या होता है कि संख्या में माइनस का चिन्ह दिया हुआ होता है, जैसे मान लो चाहे यहाँ पर -2 होता है या यहाँ पर -5 होता, तो माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस वाला भी अगर यहाँ माइनस होता तो वो प्लस में ही आता है उसका आंसर हमेशा, ये याद रखना, चाहे माइनस नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे दोनों में हो, तो इसका पर निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस में ही आता है हमेशा, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन है और बाकी सब ऐसे ही हो जाएंगे। ये भी दे देंगे, इसको भी ऐसे -4 है तो इसका 4 हो जाएगा, नीचे 9 का 9 हो जाएगा। अब ये 5 है तो 5 का 5, 12 का 12, तो इन दोनों में आपको बताना है कि बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, ठीक है। तो आज जो वो टॉपिक हमने पढ़ाए थे फर्स्ट वीडियो में उसके बेस पर ही हमने ये क्वेश्चन कराए हैं, बाकी जो क्वेश्चन कुछ रह गए हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन कराना हो या कुछ पूछना हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिख करके बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।